नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। जी हाँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग क्या होती है और अगर आप एक पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो आपको राजनीति की खबरें कवर करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की खबरें आप कवर करेंगे और एक पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले रिपोर्टर में कौन सी खूबियां, कौन सी स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है उसमें कौन से विषय कवर किए जाते हैं, किस तरह की खबरें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के अंतर्गत कवर की जाती हैं। जैसा कि आप देखते हैं, समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार चैनल जो भी आप देखते, पढ़ते या सुनते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि जो राजनीति की खबरें की भरमार होती है। अक्सर समाचार पत्रों के जो पहले पन्ने होते हैं वहां पर राजनीति की खबरें होती हैं, किसी राजनेता का बयान, किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में किसी राजनेता का चला जाना, किसी नई पार्टी का गठन होना, कहीं पे चुनाव, कहीं चुनाव परिणाम, कहीं चुनाव की तैयारी, कहीं बड़ी रैली, यानी इस तरह की खबरों की भरमार रहती है। तो ये जो सारी खबरें हैं, ये पॉलिटिकल बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर को इन पर नजर रखनी पड़ती है। और केवल घटनात्मक खबरें नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस यानी राजनीतिक विश्लेषण क्या है, किसकी सरकार आने वाली है, किसकी सरकार जाने वाली है, पॉलिटिक्स का आजकल ट्रेंड क्या है, किस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं। खासकर इलेक्शन के दौर में जब आप देखते हैं तो अलग अलग तरह की खबरें आपको देखने को मिलती हैं। कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे रैली निकाली जा रही है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पॉलिटिशियन ने बुलाई है, कहीं पे प्रेस ब्रीफिंग होती है। जैसे आप देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यालयों में, जो राज्य स्तर पर जो कार्यालय होते हैं राज्य की राजधानियों में, या राष्ट्रीय स्तर पर जो दिल्ली में इनके कार्यालय होते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, तो वहां पे लगभग डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है और पार्टी की गतिविधियों से प्रेस को अवगत करवाया जाता है ताकि लोगों तक अपनी गतिविधियां पहुंचाई जा सके। तो जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है उसमें ये सारे घटनाक्रम जो है कवर किए जाते हैं, जिसमें चाहे रैली आपकी है, कोई धरना प्रदर्शन है, प्रेस ब्रीफिंग से जुड़ी खबरें हैं, प्रेस रिलीज से जुड़ी खबरें होती हैं, जनरल इलेक्शन जैसे कि मैंने बताया जो आम चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं। कई बार अगर सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, अल्पमत में होती है और किसी भी तरीके से अगर सरकार नहीं बन पा रही है, तो आप देखते हैं मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, यानी मध्यावधि चुनाव भी होते हैं। बाई इलेक्शंस आप देखते हैं कि हमारे देश में होते रहते हैं, उपचुनाव। किसी वजह से जब किसी एमएलए एमपी की जो सीट खाली हो जाती है, वो वैकेंट हो जाती है, तो वहां पे उपचुनाव करवाया जाता है। तो इसलिए जो चुनाव से जुड़ी खबरें हैं, राजनीति से जुड़ी जो खबरें हैं, उनका लगातार प्रकाशन प्रसारण आप देखते रहते हैं। और ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, इन खबरों को एक पॉलिटिकल बीट को देखने वाले रिपोर्टर को कवर करना पड़ता है। राजनीति की जो बीट है, जो रिपोर्टिंग है, वो इतनी विस्तृत है, इतनी व्यापक है कि पॉलिटिकल बीट, अगर हम बात करें राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं या समाचार चैनल की बात करें, तो केवल एक रिपोर्टर नहीं होता जो पॉलिटिकल बीट को कवर करता है, बल्कि पॉलिटिकल की जो बीट होती है, पॉलिटिक्स की जो बीट होती है, उसमें बहुत से रिपोर्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहा है, कोई कांग्रेस को कवर कर रहा है, एक रिपोर्टर आम आदमी पार्टी को कवर कर रहा है, एक आदमी समाजवादी पार्टी को कवर कर रहा है। यानी जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल जिनका ज्यादा प्रभाव है, उन पर्टिकुलर एक दल के लिए भी कई बार रिपोर्टर जो है वो रखे जाते हैं, बिकॉज बहुत ही विस्तृत और बहुत सी घटनाएं और इतना व्यापक वो बीट होती है कि केवल एक ही रिपोर्टर पूरी पॉलिटिक्स को नहीं देख पाता। हालांकि जो जिला स्तर पर जो ब्यूरो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, वहां पे हो सकता है कि किसी एक रिपोर्टर को जिले की जो पॉलिटिक्स की जो बीट है, जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए जो बीट है, उसको दे दी जाए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से रिपोर्टर होते हैं जो पॉलिटिकल बीट को मिलकर कवर करते हैं और इस तरह की घटनाओं को कवर करते हैं। आप देखते हैं अक्सर कि जो पॉलिटिशियन है उनके साक्षात्कार, उनके इंटरव्यू लगातार पब्लिश होते रहते हैं। तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का ये हिस्सा है, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान जो राजनेता होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों का रहस्य उद्घाटन करते हैं। इस साक्षात्कार के माध्यम से राजनेता अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और कई बार बहुत बड़ी घोषणा भी साक्षात्कार के दौरान वो कर देते हैं। कई बार जो इंटरव्यूज होते हैं, बहुत से पॉलिटिकल इंटरव्यूज ऐसे हैं जो कि चर्चा का विषय बने रहे हमेशा, और उन इंटरव्यू में, उन साक्षात्कार में ऐसी ऐसी बातें कही गई जो हमेशा के लिए ऐतिहासिक बन जाती। देन पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसका हमने जिक्र किया कि राजनीति का विश्लेषण कि आने वाले, जैसे अगर 2024 की हम बात करें, आम चुनाव होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, उसको लेके एक एजम्पशन या फैक्ट बेस्ड या किसी सर्वे बेस्ड जो एक एनालिसिस करते हैं कि क्या रहने वाला है 2024 में, किसकी सरकार आने की संभावना है, कौन किसके साथ जा सकता है, किसका अलायंस हो सकता है। तो वो
एक तरह से फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं, या एक तरह से जो सिचुएशन चल रही होती है उसको देख मद्देनजर रखते हुए वो विश्लेषण करते हैं। देन फंडिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि फंडिंग कैसे हो रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है। देन न्यूज राइटिंग स्टाइल इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल। जो न्यूज राइटिंग का स्टाइल है वो हार्ड न्यूज जो दूसरी होती है उनसे थोड़ा सा इसमें उदारता रहती है, यानी आप थोड़ा सा जैसे उसमें उसको एक अलग अंदाज में लिख सकते हैं, जिसको एक बहुत ही रोचक अंदाज में पॉलिटिक्स की जो खबरें हैं उनको आप लिख सकते हैं। हार्डकोर जैसे एक्सीडेंट या क्राइम की जो खबरें हैं उनसे थोड़ा सा हटके इसकी राइटिंग में आप थोड़ी सी आपके पास लिबर्टी रहती है कि उस तरीके से आप उसको लिख पाए। देन ओपिनियन पोल, प्री पोल, एग्जिट पोल, जो चुनाव से पहले जो प्री पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं या एग्जिट पोल होते हैं, उसके लिए जो सर्वे होते हैं, ये सब जो ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का हिस्सा रहता है कि किसको ओपिनियन पोल में आगे बढ़त मिल रही है, एग्जिट पोल क्या कहते हैं, और बाद में एग्जिट पोल और चुनाव के जो असली परिणाम है उनमें क्या अंतर देखने को मिला है, या पिछले 10 साल से कैसा ट्रेंड रहा है। इन सब चीजों को लेकर के पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है और बहुत सी खबरें आपको पढ़ने, देखने और सुनने को मिलती। देन अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं तो आपको ये समझना होता है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश में काम कर, जैसे वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वा होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर हम बात करें यूके की तो वहाँ पे आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आपको हर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझना होता है। देन पार्लियामेंट के जो सेशन चल रहे होते हैं और राज्यों में जो विधानसभा के सेशन चल रहे होते हैं उनकी कवरेज आप करते हैं। वहाँ पे कौन से नए कानून बने, किन मुद्दों पर या बिलों पर चर्चा हुई, वहाँ पे अंदर कैसा वर्क कैसा हुआ, कैसा काम हुआ, कोई किसी तरह की उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई, किसने किस तरह के सवाल पूछे, वहाँ पे किस तरह की बहस हुई, उसका बहस का स्तर क्या हुआ, उस दौरान कोई एजिटेशन तो नहीं हुआ। यानी अपने आप में विधानसभा और संसद के अंदर होने वाली जो कार्यवाही है या जो सत्र इसके चलते हैं उस दौरान की रिपोर्टिंग करना, वो अपने आप में एक नई चीज सीखने वाली होती है और आपको बहुत ध्यान से उसको करना होता है कि कौन से मुद्दे उसमें उठाए गए। और ये बहुत ही एक अलग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अपने आप में एक एडवेंचरस भी है और आपको बहुत सी चीजें सिखाता भी है। और बहुत ही स्किल्ड रिपोर्टर चाहिए होते हैं, खासकर जो पार्लियामेंट्री जो सेशन चल रहे होते हैं उसकी कवरेज के लिए। देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरनल इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन, सिंबल, यानी जो एक राजनीतिक पार्टी में इंटरनली क्या चल रहा है, उसके संगठन में अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि इनकी कार्यकारिणी का गठन किया जाता है स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की, जिला लेवल की जो कार्यकारिणी उसका गठन किया जाता है। कई बार अंदर खाते पॉलिटिक्स चलती है, किसी पार्टी में अंदर भी गुटबाजी होती है, कोई गुट हावी होता है, तो वो चीजें, उन चीजों पर भी आप नजर रखते हैं, उससे काफी रोचक खबरें आप निकालते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के तहत। यानी और किस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी प्रोसेस, देन उसको सिंबल कौन सा उसको चुनाव चिन्ह मिला, ये सारी चीजें आप रिपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर के नाते। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी चुनाव आयोग जो है उसकी वेबसाइट पर आप लगातार नजर बना के रखते हैं। उसके द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश जो है उनको, उन पर आपकी एक नजर रहती है। पॉलिटिकल बीट अगर आप कवर कर रहे होते हैं तो उनको भी आप रिपोर्ट करते हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। जैसे खासकर चुनाव के वक्त जब आचार संहिता लागू की जाती है, या जैसे खासकर हम बात करें कोविड के दौरान जब इलेक्शन हुए तो बहुत सी गाइडलाइंस जारी की गई चुनाव आयोग की ओर से कि किस तरह से प्रचार करना है, उसके लिए कौन सी शर्तें रखी गई। तो आप न केवल उनका प्रकाशन करते हैं बल्कि जब एक्चुअल में लोग प्रचार करते हैं तो क्या उनका ध्यान रखा जा रहा है उसको भी आप रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत नजर रखनी होती है आपको इलेक्शन कमीशन के आदेशों पर, या इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं उनका अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उस पर भी आप नजर रखते हैं। देन मेजर पॉलिटिकल डिसीजन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक जो दल है उन्होंने कोई निर्णय लिया, किसी को अध्यक्ष पद से हटाया, किसी को लगाया, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन किसी के साथ अलायंस करने का उन्होंने बनाया, तो ये भी आप पॉलिटिकली एक रिपोर्टर के नाते इसको रिपोर्ट करते हैं। देन मीटिंग्स होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की, कन्वेंशन होते हैं, बहुत सी पार्टियां जो हर साल अपना अधिवेशन करती हैं उसको आप कवर करते हैं, या किसी और खास मुद्दे पर पार्टी ने अपना अधिवेशन बुलाया उसको भी आप कवर करते हैं कि उसमें कौन से एजेंडों पर बातचीत हुई और पार्टी किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहती है, इस पर आपकी नजर रहती है एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर। देन लाइफस्टाइल, जिसे हमने कहा कि ह्यूमन इंटरेस्ट की जो स्टोरीज होती हैं, कि जो पॉलिटिकल बीट देखने वाले रिपोर्टर होते हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की लाइफस्टाइल को भी नजदीक से देखते हैं कि किस प्रकार की उनकी जीवन शैली है, उनके शौक क्या है, उनकी पसंद क्या है, वो कहाँ घूमना पसंद करते हैं। तो उनकी जो कहते हैं कि रूटीन की लाइफ से हट करके जो दूसरी जो चीज़ें हैं
उनको करीब से आप देखते हैं और लोग भी बड़ा इच्छुक होते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री के क्या शौक हैं, किसी देश के मुख्यमंत्री की क्या हॉबीज हैं। तो इनसे जुड़ी खबरें भी आप अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और पॉलिटिकल बीट देखने वाले रिपोर्टर इन खबरों को कवर करते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड वेरियस इश्यूज ऑफ गवर्नेंस इज मस्ट। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, जब पॉलिटिकल बीट आप कवर करते हैं एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, तो आपको जरूरी है कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम जो है या जो गवर्नेंस है, यानी कैसे काम करता है एक देश का सिस्टम, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी या जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये किस तरह से ये सारे जो संस्थान है कैसे काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये CAG, CBC, CBI, ये सारे संगठन कैसे काम करते हैं, कौन किसके अंडर में आता है, कौन किसका सुपीरियर है, किसके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीजें आपको बारीकी से देखनी पड़ती हैं अगर आप पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे होते हैं। खासकर जो पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम, उसको आपको देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको रूल्स का नहीं पता होगा, नियम का नहीं पता होगा, तब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ रूल्स का वायलेशन हुआ है या उसका उल्लंघन हुआ है। देन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ मेजर कंट्रीज है। केवल आप भारत की बात नहीं करते कि जहाँ पे आप पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे हैं, बल्कि आप बाहर के देशों पर भी एक नजर रखते हैं। चाहे आप हिंदुस्तान में पॉलिटिकल बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, लेकिन आपको अपने, खासकर अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बल्कि जो बड़े दूसरे कंट्रीज हैं जिनका विश्व की राजनीति में प्रभाव है, वहां पर भी आपको नजर रखनी होती है। देन पॉलिटिकल जीके, जो राजनीति का सामान्य ज्ञान, जैसे आप अगर किसी स्टेट में आप काम कर रहे हैं बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर, तो स्टेट की राजनीति, वहाँ के जो बड़े बड़े राजनीति में आने वाले लोग हैं, वहाँ कितनी MLA MP की सीटें हैं, ठीक है, तो जितनी भी ये चीजें हैं वो सामान्य ज्ञान आपके टिप्स पे होना चाहिए। कब कौन किसने क्या इलेक्शन जीता, उसका इतिहास, कौन से बड़े चुनाव रहे, कौन से रोचक हार और जीत रही, यानी ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाहते हैं और अपनी खबरों को अच्छे से रिपोर्ट करना चाहते हैं। देन एसोसिएशन ऑफ लीडर्स विद पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका आपस में एसोसिएशन है और कौन से उनके आपस में नए गठजोड़ पैदा हो रहे हैं, इस पर भी आप बारीक नजर रखते हैं। देन जो पॉलिटिशियन हैं उनके डेजिग्नेशन, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी में क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, और कैसे वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, इस पर भी एक बारीक नजर आप रखते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते। और इस पर खबरें आती रहती हैं अक्सर, क्योंकि एसोसिएशन जो है, पॉलिटिकल जो लीडर है वो बदलते रहते हैं अक्सर। एक आदमी या एक लीडर 20 साल से एक पार्टी में है, धीरे धीरे वो एसोसिएशन अपना दूसरी किसी पार्टी के साथ कर लेता है। तो इस तरह की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी होती है और हम खबरें पढ़ते रहते हैं। देन सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिशियंस। जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पॉलिटिशियन अलग अलग चीजें शेयर करते रहते हैं। चाहे कोई उन्होंने ट्वीट किया है या उनको फोटोग्राफ शेयर किया है, तो वहां भी एक पॉलिटिकल रिपोर्टर जो है नजर रखता है कि कौन सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, कितना सोशल मीडिया पे वो क्या बातें रख रहा है। कई बार आप देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन ने ट्वीट किया, देन दूसरा जो पॉलिटिशियन उस पर ट्वीट करता है, उसका जवाब देता है, रिप्लाई करता है। तो आज एक न्यूज सोर्स के रूप में भी सोशल मीडिया उभर रहा है। तो एक पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले रिपोर्टर आप हैं, तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो सोशल मीडिया हैंडल है, उनके अकाउंट जो है, उन पर भी आप एक नजर रखते हैं कि वहाँ क्या नई ताज़ा चीज़ें चल रही हैं, ताकि आप वहाँ से खबर लेकर के लोगों को इस बारे में बता सकें और उनका विश्लेषण भी आप कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की। जी हाँ, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें हैं, राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी जो खबरें हैं, उनको एक पॉलिटिकल बीट देखने वाला रिपोर्टर कैसे कवर करता है, कैसे उनको रोचक अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो अगर आप पॉलिटिकल बीट कवर करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको न केवल अपना पॉलिटिकल जो जीके है, जनरल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, उसको बढ़ाना होगा, बल्कि राजनीति की खबरों पर, राजनीतिक घटनाक्रम पर, राजनीतिक विश्लेषण पर भी बारीक नजर आपको बनानी होगी। तभी आप पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते एक अपनी पहचान बना सकते। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।